कोविड गया नहीं है, बस बदला है। 5 साल पहले एक वायरस ने पूरी दुनिया को रोक दिया था और अब वही वायरस फिर से धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है और इस बार टारगेट है एशिया के कुछ सबसे विकसित देश, सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड। कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मौतें भी हो रही है। तो सवाल ये कि क्या एक बार फिर नई लहर दस्तक दे रही है? क्या हमें सतर्क हो जाना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर एक बार फिर हाई अलर्ट पर है। बीते हफ्ते यहां कोविड के केस 11,100 से बढ़कर 14,200 तक पहुंच गए। हर दिन अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। यहां फैल रहा है JN1 वेरिएंट का नया वंशज LF7 और NB18I। हालांकि आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या थोड़ी घटी है, लेकिन खतरा बरकरार है। अब बात हांगकांग की। यहाँ सिर्फ एक हफ्ते में 81 गंभीर मामले सामने आए हैं और 30 मौतें हुई। ज्यादातर बुजुर्ग जिनको पहले से बीमारी थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि वायरस काफी ऊंचे स्तर तक यहाँ पहुंच चुका है। चीन में कोविड के केस पिछले साल की पीक के करीब पहुंच रहे हैं। चीन के CDC के मुताबिक पॉजिटिविटी रेट 2 गुनी हो चुकी है। वहीं थाईलैंड में अप्रैल के सोंगक्रांति फेस्टिवल के बाद 2 क्लस्टर ब्रेकआउट सामने आए हैं और हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। कोरोना डैशबोर्ड के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक हफ्ते में भारत में 58 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई के KEM अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत की खबर सामने आई। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि दोनों मौतें कोरोना वायरस से नहीं बल्कि अन्य गंभीर बीमारियों के चलते हुई हैं। कोविड अब एंडेमिक यानी स्थानिक बीमारी बन चुका है, यानी ये कभी भी कहीं भी दोबारा लौट सकता है, ठीक उसी तरह जैसे फ्लू। अभी जो लहरें उठ रही हैं वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इशारा साफ है कि वायरस कमजोर जरूर पड़ा है पर गया नहीं। मामलों में तेजी को देखते हुए इसे कोरोना की नई लहर समझा जाने लगा है। हालात ऐसे हैं कि इसे लेकर अधिकारियों ने चेतावनी तक जारी कर दी है। कोविड महामारी के समय दुनिया भर के देशों में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और यात्रा पर रोक जैसी सख्त सावधानियां अपनाई गई थी। इन उपायों ने कोविड को रोकने में मदद की, लेकिन साथ ही फ्लू और अन्य सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले में बहुत तेज गिरावट भी देखी गई। लेकिन अब कोविड के बाद दुनिया भर में फ्लू के मामलों में अचानक तेज बढ़ोतरी हुई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इम्यूनिटी डेफ्ट के कारण आने वाले सालों में फ्लू के बड़े प्रकोप हो सकते हैं, क्योंकि अब लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है और वो अन्य वायरस से संक्रमित होने के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। बहरहाल राहत की बात यह है कि इसके प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतियां मौजूद हैं और फ्लू के टीकाकरण को बढ़ावा देना जरूरी है।